हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। द नाइस वर्ल्ड की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको क्लियरली आइडिया था कि आज मार्केट गिरना है, जबकि 25 मार्च के दिन से ही ये बात मैं कह रहा था कि मार्केट को करेक्शन में जाना है। क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर आप पुराना वीडियो मेरा देखिएगा कल का और उसके पहले का, तो आप क्लियरली देखोगे मैंने यहाँ कहा था कि ये यहाँ पे क्लासिकल चार्ट फॉर्म में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। एक मिनट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर से डिलीट हो गया है, किधर गया, जस्ट वेट, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं कहाँ गया। ओके, आप ऐसे ही देख लीजिए। ये फिर से याद दिलाता हूँ, ये लेफ़्ट शोल्डर, यहाँ से ये ऐसे नीचे आया, ये हेड है, और यहाँ से जो है इसको राइट शोल्डर ऐसे बनना है। राइट शोल्डर बनने के लिए फिर ये लेफ़्ट शोल्डर का जो लेवल है ये 23,000 के राउंड नंबर पर है, इसके आसपास का होना ज़रूरी है। या इसके जस्ट ऊपर में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,200 का, ये क्लासिकल फॉर्म में है। इसमें एक चीज़ और है, एक बहुत ही प्यारा दोस्त और चेला है हैदराबाद से, गरलापति प्रदीप। उन्होंने मैसेज करके ये पूछा कि सर क्या यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। तो गरलापति, यू आर वेरी जीनियस पर्सन, आई नो, ए प्रो ट्रेडर, आपने सही पहचाना ये है। लेकिन आप इलियट वेव एनालिसिस जानते हैं, ये एनालिसिस आपके लिए यहाँ पे ऐड मैंने किया है। ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 एंड देन 5 विल बी अपसाइड। सो यू कैन रिलेट नाउ वेरी इजीली दैट करेक्शन जो है अब ज़रूर आना है। करेक्शन इतना आ ही गया है, इस टॉप से 23,869 से ये गिर रहा है, और आज का क्लोजिंग है 23,486। हालांकि वेव 4 जो है इलियट वेव में, वो बहुत सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरेगा, कम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है राइट शोल्डर में। ऐसे भी हम लोग जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करते हैं क्लासिकल एनालिसिस में, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ 3 आवरली चार्ट में इलियट वेव एनालिसिस, जो मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था। इलियट वेव से भी और क्लासिकल चार्ट पैटर्न एनालिसिस से ये कंफर्म हो रहा है। आप यहाँ देखिए, जो करेक्शन था यहाँ के टॉप से, ये सितंबर 24 का जो उस समय का जो टॉप बना था, ये करेक्शन हमेशा 3 लेग्स में होता है, और उसको अल्फ़ाबेट से लिखते हैं A, B एंड C। यहाँ पर A जो है 5 है, A 5 और 3 हो सकता है। आप ये पांचों सब वेव आपको दिखेगा 1 2 3 4 एंड 5। अब B जो है ये हमेशा 3 होता है, इसको अल्फ़ाबेट से लिखते हैं A, B एंड C। और C जो है ऑलवेज 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्लियर है। इसके बाद इसने रिवर्सल दिया, और जो रिवर्सल शुरू में होता है यूजुअली उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप क्लियरली इसको मैंने 3 आवरली टाइम फ्रेम में किया है। आवरली में मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को दिखाया, तो यहाँ भी क्लियर दिख रहा है 1 2 3 एंड 4। तो ये मुझे लग रहा है कि 23,100 और 23,200 के आसपास आएगा। 23,100 को ब्रेक करता है तो 23,000 और 22,926 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आएगा। क्यों? अब ये जो वेव है यहाँ से यहाँ, ये वेव 3 है। इस वेव 3 में इसके बाद करेक्शन होता है तो वेव 4 बनता है, और इसको ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है। इसे ये हम जानते हैं कि करेक्शन का डेप्थ कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, यूजुअली इससे नीचे नहीं जाएगा। तो
यहाँ पे अभी 23,500 कल मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गया, जो मुझे लग ही रहा था ब्रेक होगा। उसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है 23,200, फिर 23,000 में है। लेकिन फिबोनाची का सपोर्ट जो है 38.2% 23,286 में है, यहाँ देखें क्लियरली। और ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 23,106 और 61.8 जिसको गोल्डन मीन बोलते हैं ये 22,926 में है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और इसमें से किसी एक जगह से घूमेगा। यहाँ आप इस तरफ आइए, ये लेफ्ट शोल्डर का लो है जो कि 22,849, तो वहाँ नहीं, इस लेवल आसपास में जो 22 मेरा 61.8% के आसपास से कोइंसाइड कर रहा है लेफ़्ट साइड का ये लेवल। तो मुझे लगता है कि बहुत अगर करेक्शन होना भी है तो 22,920 या 900 के आसपास से ये मार्केट फिर वापस घूमेगा। लेकिन याद रहे वे 4 यूजुअली बहुत कम्प्लेक्स होता है, इजी टू प्रिडिक्ट नहीं होता है। और मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ही एनालिसिस बता रहा हूँ। डेली चार्ट एनालिसिस कल ऐसा होगा, कल भी गिरेगा, ये नहीं। ये उनके लिए, क्योंकि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, उनको इलियट वेव एनालिसिस या बाकी कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं उसमें बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। आज ये एनालिसिस जो है डेडिकेटेड टू गल्लापति प्रदीप फ्रॉम हैदराबाद, उनको मैंने इलियट वेव एनालिसिस सिखाया एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो इतना दिन बाद उसका मैसेज आया, उसको थोड़ा बताना भी था कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और यहाँ आप देखोगे इस मतलब ये है जो मैंने कल भी कहा था कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको पेशेंस रखना है और अपने पर भरोसा रखना है। अगर आपने शेयर ख़रीदा है कैश में तो इंतज़ार करें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये ऊपर जाएगा। यहाँ वेव 1 कंप्लीट होगा, फिर एक करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती है, वो इस तरह से आगे पीछे करके जाएगी। जब लेट वेव एनालिसिस हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे, उसके पहले जैसे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया, फिबोनाची नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेट वेव के साथ जब मिला के लगाते हैं तो ये बहुत पावरफुल टूल है। तो इसके बाद आप देखिए आज थोड़ा सा छोटे फॉर्म में कि इंट्राडे में क्या हुआ। इंट्राडे 5 मिनट चार्ट्स यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने कल क्लियरली कहा था कि आज जो है सुबह हो सकता है कि ये बाउंस करेगा। यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है और यहाँ जो बायर था उसको पहले और दूसरे टिक में ही उसके स्टॉप लॉस को यहाँ खाया। और यहाँ जो सेलर था इसका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर भी हो सकता है, लेकिन कल मैंने बताया था यहाँ जो सेलर है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अब हो गया है, पहले सपोर्ट था, इसको ब्रेक जो कर सकता है मीन्स पावरफुल है और ये बहुत दूर है, ये सेफ़ है, इस इधर नहीं जा सकता है। तो यहाँ जो बायर रहा होगा उसको खाना है तो नीचे आएगा। और इसके बाद यह मैंने ओपनिंग रेंज भी लगाया हुआ, ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी चूँकि मेरा चैनल शुरू हुए बहुत कम ही दिन हुआ है, 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको ये सब टर्म सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं सब एक एक करके ज़रूर बताऊंगा। 2-3 दिन के अंदर में कैंडलस्टिक से शुरू करूंगा, क्योंकि कैंडलस्टिक जो है ये जो आपको दिख रहा है, ये कैंडलस्टिक जो है स्टॉक मार्केट का ABCD है, अल्फ़ाबेट है, वो सबसे पहले जानना होता है, वो बताऊंगा। तो ये आप देखिए ये वैसे ही गया जैसे मैंने कल कहा था। तो बात फिर वही है कि ये करेक्शन होना है, लेकिन करेक्शन ये परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, इसको वापस ऊपर जाना ही है। क्योंकि आप देखिए डेली चार्ट में भी क्लियर है, 3 आवरली चार्ट हमने देखा, डेली चार्ट का ये जो है 23,800 का जो लेवल है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन है। तो ये लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर इन प्रोसेस है, राइट शोल्डर बन रहा है। और जब ये फिर वापस जाएगा वेव 5 के तौर पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक तो जा सकता है, ज़रूरी नहीं 25,500 एक बार में पहुँचे उस, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस मिलेगा ही आपको। मार्केट में हमेशा बायर और सेलर अवेलेबल रहता है, तो उस हिसाब से ही ट्रेड होगा।
अभी इन्वेस्टर को यही करना है, डीप में अगर आपको अपना शेयर सस्ते भाव में मिले, जिस पर आपने एनालिसिस किया हुआ है, आपको भरोसा है, उसको आप खरीदिए और चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेटली जाना तो ऊपर ही है। और जो डे ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। एनालिसिस आप देखिए, और कल क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तो कुछ दिन नीचे जाना है, ऊपर नीचे करके, और बहुत सारे डिसीजन इंट्राडे में किए जाते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर हैं। अभी मैं कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, आप ये सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।